अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आई होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उन सिस्टर्स के लिए जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमारा जो वास्ता होता है ना, वो बहुत से लोगों को से पड़ता है, जिसमें मेरे ख्याल से मोस्टली जो होती हैं ससुराल, वो टॉक्सिक होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले टॉक्सिक लोग वो होते हैं जो आपको सुकून में नहीं देख सकते, ठीक है? जो जिनको सुकून बर्दाश्त नहीं होता, जो आपको चाहते हैं कि आप बेसुकून रहें, टेंशन में रहें, तो वो होते हैं। तो अच्छा, अब किस तरह हम लोगों ने अपनी ससुराल को डील करना होता है, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। बट हमारे सोसाइटी में क्या होता है ना, माँ-बाप शादी कर देते हैं और बस भेज दिया। लेकिन वो हमें ये तरीका नहीं सिखाते कि हमने आगे जाके वो बातें नहीं हमें बताते कि हमने आगे जाके जो है इन लोगों को डील कैसे करना है। अब एक लड़की है जो आई है बहुत ज़्यादा ही, कह दें कि एक ऐसे माहौल से आई है जहाँ पे वो बिल्कुल अकेली रहती है, लेकिन उसकी शादी जो है एक बहुत बड़ी फैमिली में हो गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा उसकी नंदें हैं, देवरानी हैं, जेठानी हैं। यानी तो उसको समझ नहीं आता कि अब मैंने इन लोगों को डील कैसे करना है। अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लोगों को डील करना। एक सबसे पहली बात तो है, आप लोग ये चीज़ को अपने माइंड में जो है बिठा लें कि जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में शादी करके जाते हैं ना, तो वहाँ पे हर किसी का रवैया डिफरेंट होता है। आपके ससुर हैं, उनका रवैया डिफरेंट होगा, आपकी सास है, उनका रवैया डिफरेंट होगा, आपकी देवरानी है, उनका रवैया, यानी सबका रवैया जो है वो डिफरेंट होता है। और इसमें क्या होता है ना, हमें कुछ टिप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। आप अपनी पर्सनैलिटी में उन चीज़ों को जो है वो अ, मतलब मैं कहती हूँ बसा लें, आपने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना लेनी है, ठीक है? सबसे पहला आपने क्या करना है, सबसे पहला काम जो होता है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का, सब्र और समझदारी। ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल की जो हमारी बेटियाँ माशाल्लाह से जवान हो रही हैं और शादी करके जा रही हैं, तो उनमें ना तो सब्र सब्र इतना होता है और समझदारी तो मेरे ख़्याल से बहुत कम होती है, ठीक है? मेरी बातें कुछ लोगों को बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन ये सच है। सब्र एक तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और दूसरा समझदारी। फिर अच्छा, समझदारी किस तरह इम्पोर्टेंट, सब्र तो सबको पता है कि होता ही होता है इम्पोर्टेंट। अच्छा, सब्र इस तरह इम्पोर्टेंट होता है, अब देखिए मेरी बहन, आप शादी करके इस घर में आई हैं, आपसे पहले इस घर में आपकी सास रह रही है, जो यहाँ पे तकरीबन 30-35 साल से रह रही है। उसने 30-35 साल से एक किचन बनाया है, एक अपना घर बनाया है, उसको सजाया है, हर चीज़ उसने अपने हाथों से रखी है। अब आप कल की आई हुई लड़की, आप कह देंगे नहीं, नहीं, ये तो सारा कुछ गलत है, इसको हटाओ, मैंने नहीं रखना है ऐसे। तो बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है? तो पहली बात ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जब आप शादी जाएँ, किसी के घर जा रही हैं जॉइंट फैमिली में, तो सबसे पहले तो आप पेशेंस रखें, सब्र रखें। जैसे हर किसी का टाइम आता है, अपने टाइम का वेट करें। सबसे पहले अब हम जाते क्या कोशिश करते हैं, हम जाते ही हम अपना रवैया ऐसे कर लेते हैं कि हर बंदा हमारी बात सुनने लग जाए, हम जो कहें वो इस घर में हो, जो हम चाहें वही बने, जो मैं चाहूँ वही हो। नहीं, ऐसे नहीं होता। सबसे पहली बात, अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है। अपनी वैल्यू कैसे बनानी पड़ती है? अपनी वैल्यू उनके दिलों में जगह बनानी पड़ती है। फिर चाहे आप अपनी खाला की बेटी हैं, पोपो की बेटी है, जिसका भी है, आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी, अपने दिल में, जो उनके दिलों में अपनी जगहें बनानी पड़ेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है। देन उसके बाद जाके आहिस्ता-आहिस्ता जो है, आप जो अपने मुताबिक जिस तरह चेंज लाना चाहती हैं, वो फिर आते हैं, इस तरह नहीं आते। सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपकी फैमिली में है कोई भी टॉक्सिक, कह दें देवरानी है आपकी, कोई भी आपके जो टॉक्सिक कोई भी है, आपके देवर हैं, देवरानी है, जो भी है, उनसे आपने क्या करना है, एक तो सबसे पहले ये होता है कि उन आप अपनी बाउंड्री सेट कर लें कि आपसे जो बात करनी है बस इतनी करनी है, इससे ज़ायद बात नहीं होनी, ठीक है? ऐसे लोगों से कोशिश करें दूरी इख्तियार करें। अगर मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैं जिस फैमिली में रहती हूँ, माशाल्लाह से मेरी फैमिली सारी ससुराल बहुत अच्छी है। देवर, ससुरा, सास अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी नहीं है। मेरी नंदें बहुत अच्छी हैं और मेरे देवर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। हाँ, मेरी देवरानी मैडम जो हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, यकीन मानिए इंतहाई टॉक्सिक, मतलब वो ऐसी औरत है जो शायद दूसरों को खुश नहीं देख सकती। अब इसका क्या इलाज है कि जो आए दिन के लड़ाई झगड़े होने, क्योंकि देखिए आपको पता होता है आपने रहना एक ही घर में होता है, कोई हल नहीं होता लड़ाई झगड़े का।
तो देखिए अगला इंसान आपको पता है वो आपको उँगली करेगा ही करेगा कि आप गुस्सा करें या आप कुछ करें। तो उसका बेस्ट हल यही होता है कि आप उसकी बात इधर से सुनें और इधर से निकाल दें। दूसरा, इग्नोर। यकीन माने, मैंने जस्ट इग्नोर किया है, मैं कुछ नहीं करती। यहीं से आपकी तरबियत का पता चलता है, आपकी एजुकेशन नज़र आती है। आप पढ़ी लिखी हैं, कहीं जा पता चलता है कि ये पढ़ी लिखी है। आपने जस्ट आप उनके लेवल पे नहीं आएँगे। अब देवरानी जेठानियों में क्या होता है, अच्छा इसने ये खाना बनाया तो मैं नहीं ये करूँगी, उसने सफाई की है तो मैं क्या करूँगी, उसने सारा कूड़ा यहाँ किया मैं उसकी तरफ कर दूँगी। मुझे यहाँ पे अब आप एक बात बताएँ, सफाई में आपके पोर्शन है, उसने आपके पोर्शन में अगर कूड़ा कर दिया, आपने दोबारा उठा के उसी के पोर्शन में कर दिया, आप में और उसमें क्या फ़र्क रह गया? आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा। आपने कभी भी उसके लेवल पे जाके नहीं सोचना, उसके लेवल से नीचे नहीं सोचना, उसके लेवल से ऊँचा सोचना है, ठीक है? कोशिश करें, पहली बात ये है कि अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करें, उन्हें कोशिश करें खुद से मत बोलें, जो बात आपको कहनी है, कहलवानी है अपने हस्बैंड से कहें। वो बेहतर जानते हैं, वो इस घर में रहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे इस घर के लोगों को, उनको पता है कि किस तरह क्या डील करना है। इसके अलावा मैं वही बात है कि अपनी इर्द-गिर्द बाउंड्री सेट कर लें। लोगों से जितना हो सकता है, स्पेशली ऐसे लोगों से कम बात करें। अपने आप को मसरूफ़ रखें, बिज़ी रखें, ताकि ये लोग आपसे बात करने का मौका। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चापलूसियाँ करते हैं, पहले आपको अपनी बातों में ले लेते हैं, बाद में बड़ा आपका नुकसान होता है, ठीक है? एक बात और, इस आप जिस घर में शादी करके आई हैं, उस घर में जितनी वैल्यू आपकी देवरानी जेठानी की है, ये बात अपने ज़हन में रखें कि उतनी वैल्यू आपकी भी है। आप भी इस घर की बहू हैं। अब और हाँ, नाजायज़ बात नहीं बर्दाश्त करनी। हाँ, ठीक है, अगर आपकी सास ने कुछ कह दिया, आपके ससुर ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, ये कह के बंदा इग्नोर कर देता है कि यार ये मेरी माँ की जगह है, या इन्होंने इस घर को इतना बनाया, मैं आके एकदम से इस घर को चेंज कर रही हूँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है। एक बच्चा है जिसे हम बचपन से पालते हैं, पोसते हैं, इतना इतना प्यार करते हैं, ख़्याल करते हैं, और फिर हम उसकी शादी कर देते हैं, और फिर शादी के बाद अगर वो बच्चा हमें नहीं पूछता तो वाक़ई में बड़ी तकलीफ़ होती है। ये चीज़ एक होता ही होता है। तो आप लोग कोशिश करें, पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें जो है अपने हस्बैंड के, सास-ससुर के, इनके करीब-करीब ही रहना चाहिए, ना कि हमें इनसे दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए कि मेरी सास ऐसी है। मैं देखिए, कोई भी शुरू से ऐसा नहीं होता। आपके रवैये अगले इंसान को वैसे बनाते हैं। अगर आप नेगेटिव, अब एक आपकी सास ने अगर ये कह दिया है कि किचन में यहाँ पे नमक का डिब्बा रखा तो यहीं रखा रहेगा, वहाँ से हिलेगा नहीं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस बात को कैसे लेना है। आप अगर इस बात को ये सोच के लें कि हाँ यार कोई बात नहीं, आज यहाँ पे रखा है, ठीक है, यहीं रखा रहेगा, ठीक है, 1 हफ़्ता रखा रहने दो, उसके बाद मैं अपने तरीके से सेटिंग कर लूँगी 2-3 हफ़्ते बाद। अगर हम ये चीज़ सोचेंगे तो हम पॉज़िटिव सोच रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, हम इसी चीज़ को नेगेटिविटी में ले लेते हैं और एक पहाड़ बन जाता है, पहाड़ बन जाता है। अवॉइड गॉसिप, यानी आपने गॉसिप नहीं करना, अवॉइड करना है चुगलियों से, गनीमत कोई फ़ायदा नहीं है करने से। आपको पता है यही छोटी-छोटी बातें होती हैं जो बड़ा झगड़ा बन जाती हैं फैमिली में। तो कोशिश करनी है कि हमने जो है वो किसी के बारे में चुगली नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, चाहे वो जो भी है। इतना ये होगा कि आपको नहीं पता कि आप जिससे कोई बात कर रही हैं या जिससे कोई भी गॉसिप कर रही हैं, वो आगे जाके 4 लगा के जो है अगले बंदे को आपका नाम लेके बताएगा। तो इसका बेस्ट हल यही होता है, आपने कोशिश यही करनी है। वैसे तो एक औरत में जो होता है ना, वो कहीं न कहीं कोई ना कोई बात कर देती है, लेकिन आपने नहीं करनी। एक अपना असूल बना लें कि आपने किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ, अगर अगला इंसान आपसे करने भी लगे, तो आप उसको इस तरह कर दें कि नहीं, मुझसे नहीं करें ये बात, बात ख़त्म। मतलब वो 1 दफ़ा करेगा, 2 दफ़ा करेगा, नेक्स्ट टाइम वो आपसे जो है वो बात नहीं करेगा। तो जॉइंट फैमिली में रहना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपनी समझदारी से रहें, दिमाग का यूज़ करें, तो आप रह सकती हैं, लड़ाई झगड़ों से बच सकती हैं। तो बस यही है कि ख़ुद को दूर रखें। अगर किसी की घर में कोई बात हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर अपनी राय शामिल करें और फिर बाद में वो कि हमसे हमारी राय नहीं पूछी। देखिए, अभी आप इस घर में आई हैं, पहले अपनी वैल्यू बनाएँ। बहुत इम्पोर्टेंट होती है इस चीज़ में अपनी वैल्यू बनाना। सबसे पहले आपने अपनी वैल्यू बनानी है इस घर में, देन उसके बाद जो है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, अपनी बात रखें। अगर
वो नहीं मानते आपकी बात, तो देन फिर होता है कि यार ये हमारी बात नहीं मान रहे। लेकिन हर घर में एडजस्ट होने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 साल तो लाज़मी लगते हैं। बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो जाते ही कहती हैं बस हमारी हुक्मरानी हो जाए, तो ऐसे नहीं होती मेरी बहनों। हमारी हुक्मरानी नहीं चलती किसी के पास, बहुत सालों लग जाते हैं लोगों का दिल जीतने के लिए। पहले उन लोगों का दिल जीतें, पहले उन लोगों को अपना बनाएँ, अपने हस्बैंड को अपना बनाएँ, उनका दिल जीतें। ये नहीं है कि आप अभी शादी होके गई हैं और एक ही रात में आपके हस्बैंड जो है आपके अपने बन गए, नहीं। उनका अपने दिल जीतना है, उनकी बात को मानना है, देखना उनकी पसंद नापसंद को देखना है, अपने सास-ससुर की पसंद नापसंद को आपने देखना है। देन आपने उसके बाद जो है फिर देखना है टाइम गुज़रने के साथ-साथ कि अगर आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बन रही या आपको कोई नहीं पूछ रहा, तो देन फिर आपने अपने लिए ज़रूर, लेकिन ये नहीं है कि आप अपनी वैल्यू बनाने में इतना वो हो जाएँ कि आप अपने लिए स्टैंड लेना भूल जाएँ, आपको कोई भी कुछ भी कह के चला जाए, नहीं। अपना एक बाउंड्री सेट कर लेनी है अपने इर्द-गिर्द कि आपको कोई कुछ कहे नहीं। अपने आपने वही बात करनी है जो बस ठीक है भई ये बात कर दी, ओके। शुरू में ही अपने कुछ रूल्स बना लें, अपनी कुछ बाउंड्री सेट कर लें। यकीन माने सारी ज़िंदगी आपको जो होगा ना, सब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, इसको ये बात नहीं पसंद, इससे ये नहीं करनी। तो ये होती हैं जो छोटी-छोटी बातें होती हैं जो शायद हमें पीछे से नहीं सिखा के दी जाती, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी तरफ से ये बातें ज़रूर अच्छी लगी होंगी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ छोटी-सी एक वीडियो शेयर किया जाए कि जॉइंट फैमिली में लड़ाई झगड़ों से कैसे बचा जाए। तो ये है कि हर जॉइंट फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर एक दफ़ा लड़ाई झगड़ा हो गया तो उससे सबक सीखें, ना कि उसको मज़ीद बढ़ा के दोबारा वही काम करें। तो एक सबक सीख लेना चाहिए, कुछ इंसान से दूर रहना चाहिए। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो आगे जाके शेयर करूँगी। मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताएं कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मैंने नहीं लड़ाई झगड़े की है, उसके लिए एक लंबी डिटेल से वीडियो आप लोगों के साथ मैं बताऊँगी। और बाकी ये था कि ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। वीडियो पसंद आई है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। और बाकी ये कि कमेंट्स लाजमी करा करें, बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और बाकी मौसम का यहाँ बताएं, यहाँ तो मेरे ख्याल से अगेन जो है वो सर्दी सी आ गई है, बारिश बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने लग गई है। और बस ये है कि बाकी ये है कि आप लोगों का प्यार मोहब्बत ऐसे ही आता रहा इंशाल्लाह। रोज़ डेली ऐसे ही व्लॉग आएंगे, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।